बोन जो था मेरा एक्सपोज था, इतना ज़्यादा मेरा एक्सट्रीम लेवल का पेन था। मुझे आईसीयू में भी मेरा पेन कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो लोग कह रहे थे कि भयानक ड्रेसिंग की मैं बता नहीं सकती, ऐसी ड्रेस। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। अरे बाप रे बाप। तो आज गाइस कल जो मेरी हालत थी बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे हॉस्पिटल अचानक से जाना पड़ा। सीवियर पेन को मैं फेस करती। बेटा ऐसे नहीं करते। तो गाइस ये बच्चा, हेलो तुम भी देखो, तुम बताओ मम्मा के बारे में। कल मम्मा को क्या हो गया था? रो रही थी मम्मा कितना, बताओ। हाँ बताओ कैसे मम्मा रो रही थी बेटा? हाँ अंकल आए थे एम्बुलेंस लेके मम्मा को ले जाने के लिए। अब ले गए मम्मा को एम्बुलेंस पे। हाँ तुम देख रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था तुमको? बुरा लग रहा था। हाँ बाबू को देखो गाइस जैसे बोलता है बच्चा, मन नहीं लग रहा था। तो वही चीज़ है, देखो बिंदी मेरा निकाल दिया। बिंदी लेके आओ, मैं लगाऊं। गायब हो गया बिंदी। तो बिंदी लगा लेती हूँ गाइस। देखो यहीं पे मेरा सारा सामान रखा रहता है। यहाँ पे छोटा वाला डस्टबिन और यहाँ पे मेरा मैटी शीट, ताकि मतलब पानी वानी कुछ ना गिरे अगर हाथ में धोना हो तो। और यहीं पे मैं दिखाती हूँ, देखो मेरा मेकअप का सामान, चार्जिंग पॉइंट सब है। देखो इसमें मेरा दिखा दो, हटो बेटा थोड़ा सा। देखो यहाँ पे है, इसमें मेरा सारा सामान। इसे खोल दो, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखो मेरा सारा सामान है। मैं यहाँ से अभी निकालूंगी अपनी बिंदी और बिंदी लगाऊंगी, क्योंकि बिना बिंदी का ना चेहरा अच्छा नहीं लगता है। बिंदी लगा लेती हूँ, यही वाला बिंदी। हाँ यही वाला बिंदी। तो मैं यहाँ पे बिंदी लगा देती हूँ। बिंदी लगाने से ना चेहरा अच्छा लगने लगता है। तो कल मैं परसों रात से मुझे कोई इंजेक्शन भी असर नहीं कर रहा था। और मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब, रुक जाओ, लोग फेलिक्स हॉस्पिटल लेकर के गए थे। और फेलिक्स हॉस्पिटल में जब मेरी सर्जरी हुई, और जब मेरा सर्जरी, एक सर्जरी तो वहाँ पे सक्सेस हुआ, मगर बाकी की कोई भी सर्जरी मेरी वहाँ पे सक्सेस नहीं हुई। तो करीबन 1.5 महीने बाद मुझे मैथ्स लाया गया। 1.5 महीने फेलिक्स में रही थी और उसके बाद मुझे मैथ्स हॉस्पिटल से आके तो मैथ्स में लाया गया। डॉक्टर सुनील चौधरी के अंडर एडमिट किया गया और आज एडमिट हुई। कल मेरी फिर से सर्जरी हुई। तो जब सर्जरी हुई तो मतलब प्लास्टिक सर्जरी कर नहीं सकते, तो माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी की बात थी बाबू, एक मिनट। तो माइक्रोवेस्कुलर भी नहीं कर पाए, क्योंकि बोन जो था मेरा एक्सपोज था, इतना ज़्यादा मेरा चोट पहुंचा था कि बोन एक्सपोज था मेरे पैर में। तो कोई भी सर्जरी मेरी ऐसी नहीं हो पाई। नॉर्मल उन्होंने वापस से ओटी से निकाला और फिक्सेटर वगैरह को बस ये किया था कि जो साइड वाली जो बोन होती है ना, टीबिया के बगल वाली, उसको कट किया था। वो कट करके वहाँ पे जोड़ा था, जोड़ करके जो ऊपर वाला फिक्सेटर होता है वो लगा दिया था। यही सर्जरी हुई थी उस दिन। और मेरी हालत, दर्द इतना ज़्यादा था, एक्सट्रीम लेवल का पेन था। मुझे आईसीयू में भी मेरा पेन कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो लोग कह रहे थे कि ड्रग्स मतलब इतना ज़्यादा दे चुके हैं, फिर भी कंट्रोल से बाहर था पेन किसी तरह से। मुझे लगता है 4-5 घंटे चिल्लाने के बाद में बहुत चिल्ला के रो रही थी। एक तरह से मैं भीख मांग रही थी लोगों से कि अब मुझे मेरा पेन कम कर दो। मैं भीख मांग रही थी वहाँ के डॉक्टर और नर्स से। ऐसी हालत हो गई थी मेरी। सब का ये, मेरे हस्बैंड को लग रहा था मेरी दिमागी हालत ख़राब हो गई है, ये वो डॉक्टर से, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पेन ज़्यादा होने के कारण मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था गाइस। तो इस तरह से करके वहाँ पे किसी तरह से मेरे पेन को कम किया गया। और फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। फिर वहाँ पे डॉक्टर मुझे 15-20 दिन रखे। फिर वहाँ जो बोन एक्सपोज था उसकी भाई ड्रेसिंग होती थी, इतनी भयानक ड्रेसिंग कि मैं बता नहीं सकती। ऐसी ड्रेसिंग होती थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं बता नहीं सकती। अरे आओ यार, देखो भाई ये लोग समेटो पूरा, हटो, सब रखो इसमें। तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें मतलब वहाँ से फिर डॉक्टर बोले, फिर मुझे घर भेजे। बहुत मैं वो हो गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी हॉस्पिटल में रह के। फिर मुझे घर पे भेजा गया और ड्रेसिंग चलती थी गाइस, नर्स वगैरह के साथ भेजा गया था मुझे घर पे। तो जब मुझे दो जल्दी लाओ, पापा मारेगा। उसका ढक्कन दो, ढक्कन दो। हाथ तुम्हारा देखें, हाथ दिखाओ।
ठीक है। फिर उसके बाद गाइस ऐसा हुआ कि बड़ी प्यारा सा कलर था, मैंने कहा चल लगा लेती हूँ। लो दो, मुझे रखना है बेटा, ऐसा नहीं लिपस्टिक लिए हुए। हाँ तो पापा को बताते हैं अभी हम। उसके बाद फिर वहाँ से लाया गया, मुझे मैक्स से घर लाया गया। रात मतलब डिस्चार्ज होते होते रात के मैं 2:30 बजे घर पहुँची थी। और मेरे साथ जो नर्स आई थी वो भी आ गई थी पहले ही से। वो मुझे किसी तरह से लिटाई उठाई मेरे साथ। मतलब 1 महीने में अपने हस्बैंड को अपने पास सोने नहीं दी, क्योंकि रीज़न से मैं रात भर जगी रहती थी। तो उनका भी नींद ख़राब हो जाता, फिर वो काम कैसे करते। तो मम्मी सोती थी यहाँ पे, नर्स सोती थी और मेरा बच्चा सोता। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरा बच्चा मेरे साथ सोने के लिए कैसे तड़प रहा था। मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं बेड पे क्या होता था ना, ज़रा सा कोई हिलता था मैं इतना चिल्लाती थी डर से। तो मैं अपना मम्मी बेड के उस तरफ सोती थी, इस तरफ देखो गाइस नर्स सोती थी नीचे, और उस साइड में मम्मी और मेरा बच्चा मेरे पास सोने के लिए। मुझे याद है आज भी वो रात जब मेरा बच्चा, बाबू इधर आना बेटा, इधर आना। अच्छा रख दो, बाद में लगाना, 1 मिनट। वो ऊपर आके सो रहा था, लेके बंद करो यार। वो मेरे पास सोने के लिए आ रहा था और मुझे इतना डर था कि ज़रा सा भी वो पैर हिलाता था तो मुझे लगता था मेरी जान जा रही है। और उसको मम्मी नीचे सुनाई, पर वो नहीं सो रहा था। छुप छुप के मुझे ऐसे करके बेड के नीचे से देख रहा था। मैं उसको देख रही थी, मगर मैं इतनी मतलब हेल्पलेस थी कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी। तो अगर आप लोगों को और भी चीज़ें जानना है तो कमेंट में कीजिएगा कि हाँ और भी आगे स्टोरी जानना, मैं बताऊँगी सारी स्टोरी। बहुत ही मतलब दर्दनाक कहानी है मेरी। देखो कैसे कर रहा है, दर्दनाक कहानी है मेरी। तो आप लोग और भी कमेंट कीजिएगा तो मैं बताऊँगी सारी चीज़ें कैसे कैसे मैं सर। देखो मेरी अभी भी यही हालत है। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खूब सारा प्यार, सब्सक्राइब करना गाइस।